हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तमाम दोस्तों को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कोर्स में खुशामदीद। जैसा कि आप तमाम दोस्तों को मालूम है कि आज हमारी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की क्लास नंबर 11 है और हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू यूज़ काउंट फार्मूला और हाउ टू यूज़ काउंट ए फार्मूला और हाउ टू यूज़ काउंट ब्लैंक फंक्शन फार्मूला। ठीक है कि हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में काउंट के फार्मूले को कैसे यूज़ करना है, काउंट ए फार्मूले को किस तरह यूज़ करना है और काउंट ब्लैंक फार्मूला या फंक्शन को कैसे यूज़ करना है। तो सबसे पहले जिन लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल यूजी ऑनलाइन ट्रेनिंग एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बाद में बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली क्लासेस की वीडियो आप लोगों को बआसानी पहुंचती रहे। तो स्टार्ट करते हैं क्लास नंबर 11 और मैं अपना एक्सेल शीट ओपन कर लेता हूं। ये आ गया आपके सामने, ये स्प्रेडशीट है ये। और इधर मैं एक टेबल क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से और इसको मैं कलर दे देता हूँ। ये और मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से नज़र आ जाए। और यहाँ से मैं शुरू कर देता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ सीरियल नंबर और इधर मैं डाल देता हूँ कुछ भी, मिसाल के तौर पर L1। ठीक है, इस तरह इसको L2। ठीक है, इसको L3, L4, L5। ठीक है, और इसको मैं सेंटर कर देता हूँ। ये मैं सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए करता हूँ। जब आप लोग कल मिसाल के तौर पर आप लोग ये फार्मूला यूज़ करते हैं तो उसका डिफरेंट तरीका होगा। ठीक है, ये टेबल सिर्फ मैं अर्जी तौर पर बना लेता हूँ सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए। ठीक है, एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ ताकि आप लोगों को जो फार्मूला है वो आपकी समझ में आ जाए। ठीक है, और इधर मैं सीरियल नंबर डाल देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 तक। और इसको सेंटर कर देता हूँ और इसको बोल्ड कर देता हूँ और इसको बॉर्डर, थिक बॉर्डर देता हूँ। इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको और इसको भी। ठीक है, और यहाँ पर मैं कुछ लिखता हूँ L1 मिसाल के तौर पर ये L का मतलब मिसाल के तौर पर लाइन 1 है। ठीक है, लाइन 1 और यहाँ पर लाइन 2 कर दिया L2। ठीक है, L3, L4, L5 तक। ठीक है, इधर मैं कुछ लिखता हूँ मिसाल के तौर पर 55 77 22। ठीक है, और इसको ब्लैंक छोड़ देता हूँ और इधर लिखता हूँ 4। ठीक है, 90, इधर 8 और इसको भी ब्लैंक छोड़ देता हूँ और इधर लिखता हूँ 10 और इधर लिखता हूँ 8। ठीक है, इस तरह इधर मैं लिखता हूँ इधर नहीं, इधर ठीक है, इधर लिखता हूँ मिसाल के तौर पर ABC। ठीक है, और इधर लिखता हूँ 66
इधर 2, इधर 8, इसको ब्लैंक छोड़ देता हूँ और इधर लिखता हूँ 9, इधर लिखता हूँ 33 और इधर लिखता हूँ 50, इधर लिखता हूँ 1 और इधर लिखता हूँ मिसाल के तौर पर Z। ठीक है, इधर मैंने क्या लिखा, या AZ लिख दिया। ठीक है, AZ। इस तरह इधर मैं फिर लिखता हूँ कि PNG। ठीक है, और इसको ब्लैंक छोड़ देता हूँ, इसको भी ब्लैंक देर छोड़ देता हूँ और इधर मैं लिखता हूँ 7, इधर 5, इधर 6, इधर 3 और इधर 8 और इधर इसको ब्लैंक छोड़ देता हूँ और इधर लिखता हूँ 60। ठीक है, इस तरह इधर मैं लिखता हूँ 33। ठीक है, 44, 3, 7 और इधर मैं लिखता हूँ JPG। ठीक है, ये मैंने वैसे लिख दिया ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ये सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए ये सब कुछ करता हूँ, मैं वैसे लिखता हूँ ये सब कुछ। ठीक है, JPG और इधर PDF मिसाल के तौर पर, और इधर इसको ब्लैंक छोड़ देता हूँ और इधर लिखता हूँ 7 नहीं, इधर लिखता हूँ 5, 9, 1 लिख दिया इधर। ठीक है, इस तरह यहाँ पर मैं इधर भी लिखता हूँ 3, 2, 7, 5, 4, 8, 9, 10, इसको ब्लैंक छोड़ देता हूँ और इधर लिखता हूँ 6। ठीक है, ये मैंने फिल कर दिया है और इसको मैं बॉर्डर दे देता हूँ, ऑल बॉर्डर करता हूँ और इसको मैं थिक बॉर्डर फिर से देता हूँ। ठीक है, और इसको मैं सेंटर कर देता हूँ, सेंटर कर दिया, उसको मैं थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ। ये हो गया। अब हम इधर फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, इधर हम कौन सा फार्मूला इधर पहले लगाएंगे, काउंट का फार्मूला हम पहले लगाएंगे इधर इस पर। ठीक है, काउंट का फार्मूला लगाएंगे और इसको मैं मर्ज कर देता हूँ और बॉर्डर दे देता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ और सेंटर तो है। और इधर मैं लिखता हूँ काउंट। ठीक है, काउंट फार्मूला है ये, इधर मैं काउंट फार्मूला लगा देता हूँ और इसको मैं मर्ज कर देता हूँ, बॉर्डर दे देता हूँ और बोल्ड कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से फार्मूला नज़र आ जाए। और ठीक है, अब हम काउंट का फार्मूला लगाएंगे कि मिसाल के तौर पर काउंट फार्मूला क्या है कि मिसाल के तौर पर मैं L4 वाला जो G कॉलम है यहाँ पर मैं मिसाल के तौर पर काउंट का फार्मूला लगाता हूँ इस लाइन पर, इस पर। ठीक है, तो इस पर जब मैं काउंट का फार्मूला लगाऊंगा तो ये मुझे क्या देगा, वो सेल सेलेक्ट करेगा जिस पर न्यूमेरिकल वैल्यू है। मिसाल के तौर पर जो जिस सेल पर ये जो एक एक बॉक्स है ना, इसको सेल कहते हैं, जिस सेल पर नंबर्स हैं वो मुझे सेलेक्ट करके देगा कि कितने सेल्स पर आपका न्यूमेरिक वैल्यू है। न्यूमेरिक मतलब जिस सेल के अंदर आपने नंबर्स डाले हुए हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर कितने हैं, या इस सेल पर मैंने
नंबर्स डाले हैं, इस पर डाले हैं, इस पर इसको न्यूमेरिक वैल्यू नहीं कहते, ठीक है, इसको भी नहीं कहते, ये ब्लैंक है, इसको भी नहीं कहते, इसको कहते, इसको कहते और इसको कहते हैं। तो इसको न्यूमेरिक वैल्यू कहते हैं। तो मैं इस इधर लिखता हूँ मिसाल के तौर पर, इधर लिखता हूँ न्यूमेरिक वैल्यू, ठीक है। तो जितने सेलों में न्यूमेरिक वैल्यू होगा तो वो मुझे काउंट करके देगा, ठीक है। और इधर मैं इसको बॉर्डर दे देता हूँ और इसको भी कितने सेलों में भी न्यूमेरिक वैल्यू होगा तो वो मुझे काउंट कर देगा। तो इधर मैं लिखता हूँ कि सेल, ठीक है। जितने भी न्यूमेरिक वैल्यू होगा वो मुझे काउंट कर देगा, ठीक है। सिर्फ वो सेल सेलेक्ट करेगा ये जिसमें न्यूमेरिक वैल्यू होगा, यानी नंबर्स होंगे, ठीक है। तो इधर मैं काउंट का फार्मूला लगाऊंगा, इक्वल टू, सॉरी मैं वापस इसको हटा देता हूँ और इसको मैं मिडल कर देता हूँ और इक्वल टू लगाऊंगा। इक्वल टू के बाद मैं COUNT लगाऊंगा, काउंट, ठीक है। इधर भी आ गया, ठीक है, ये देखो काउंट लिखूंगा और काउंट के बाद ब्रैकेट लगाऊंगा, स्मॉल ब्रैकेट। अब मैं कौन सी लाइन वाला, मिसाल के तौर पर कौन सी कॉलम वाला सेलेक्ट करूंगा, ये वाला मिसाल के तौर पर मैं इसको मालूम करना चाहता हूँ, इसको काउंट करना चाहता हूँ, मिसाल के तौर L4, ठीक है। तो मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक मालूम करना चाहता हूँ, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक सेलेक्ट करूँगा और फिर इधर शिफ्ट बटन प्रेस करके वापस ब्रैकेट को क्लोज कर दूँगा और एंटर मारूँगा। तो ये मुझे देगा 7। ये कह रहा है कि 7 सेल कितना है, 7 काउंट, मैंने काउंट कर दिया, ठीक है। ये कह रहा है कि आपका न्यूमेरिक वैल्यू जो है वो 7 है। न्यूमेरिक वैल्यू के आपने जिस सेल पर नंबर्स डाले हुए हैं वो 7 सेल है, ठीक है। मैंने ये मालूम कर दिया यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो हम काउंट करेंगे कि वाकई ये 7 है कि नहीं। तो न्यूमेरिक वैल्यू एक ये है 1, एक ये है 2, एक ये है 3, एक ये है 4, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये तो ब्लैंक है, ये भी नहीं है, और ये है, ये 5, और ये भी है, ये 6, और ये भी है, ये 7। तो 7 है। ये भी सेलेक्ट नहीं किया इन्होंने फार्मूले में, ये भी सेलेक्ट नहीं किया फार्मूले में, और ये भी सेलेक्ट नहीं किया ऑटोमेटिकली फार्मूले में, ठीक है, क्योंकि ये न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है, ये ब्लैंक है और ये न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है, ठीक है। ये अल्फ़ाबेटिक वैल्यू में आता है ये दोनों, ठीक है। और इधर मैं इसको थोड़ा कलर दे देता हूँ, मैं ये कलर देता हूँ और इसको भी ये दे देता हूँ। और मिसाल के तौर पर ये कितने हैं, यहाँ पर मिसाल के तौर पर मैंने ये मालूम कर दिया ना, काउंट कर दिया, तो मुझे क्या दिया, 7 दिया फार्मूले की मदद से। अब ये ब्लैंक है, मिसाल के तौर पर इधर मैं 8 लिखता हूँ और जैसे मैं एंटर मारूंगा तो इधर 7 के बजाय 8 हो जाए, क्योंकि इधर मैंने एक और नंबर डाला है सेल में, ठीक है। जैसे मैं एंटर मारूंगा तो देखो ये 7 के बजाय 8 हो गया, और जब मैं वापस हटाऊंगा, डिलीट कर दूंगा, तो ये वापस 7 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह मैं काउंट एक का फार्मूला लगाऊंगा और ठीक है, काउंट एक का फार्मूला मैं इधर लगाऊंगा और इसको मर्ज कर दिया, बोल्ड कर दिया,
और बॉर्डर देता हूँ, ठीक है। और इधर मैं लिखता हूँ काउंट ए, ठीक है। यहाँ इस तरह काउंट ए का फार्मूला इधर लगाऊंगा और इसको मैं मर्ज कर देता हूँ इधर, और बॉर्डर देता हूँ और बोल्ड कर देता हूँ और मिडल कर देता हूँ, और यहाँ पर इसको भी मर्ज कर देता हूँ, मिडल कर देता हूँ, बॉर्डर देता हूँ और बोल्ड कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं यहाँ पर भी सेल लिखूँगा, ठीक है। और इधर यह काउंट था, काउंट का फार्मूला था, ये है काउंट ए का फार्मूला। और काउंट ए का फार्मूला ये है, ये मतलब है कि जितने भी सेल है, जितने काउंट ए का फार्मूला मिसाल के तौर पर कि जितने भी सेल्स हैं, जितने भी, ठीक है, ये जो सेल है ना, हम जो सेलेक्ट करेंगे, मिसाल के तौर पर मैं अगर ये सेलेक्ट करना चाहता हूँ कि मैं इसका काउंट ए निकालना चाहता हूँ कि, ठीक है, तो वो मैं काउंट ए का मतलब कि जितने सेलों में आप लोगों ने कुछ ना कुछ लिखा होगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, PNG, लेकिन कुछ ना कुछ तो लिखा हुआ है ना, ठीक है, ये कंप्लीट है। यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है और यहाँ पर भी कुछ नहीं लिखा है, ठीक है। यहाँ पर 7 लिखा है, मिसाल के तौर पर कोई हिंसा तो लिखा हुआ है ना, यह वर्ड लिखा हुआ है, कुछ वर्ड थे, ये दोनों ब्लैंक हैं। और इस सेल में नंबर्स डाले हुए हैं, मैंने इसको मैंने ब्लैंक छोड़ दिया है, और इधर भी नंबर्स डाले हुए हैं, ठीक है, ठीक है। तो ए का फार्मूला मुझे सिर्फ ये वाला जो मैंने PNG लिखा हुआ है वर्ड, ठीक है, ये वाला और ये वाला और ये वाला सेलेक्ट करके देगा कि आपने इन सेलों में कुछ ना कुछ तो लिखा हुआ है, ठीक है, फिल किया है। वो सेल मुझे काउंट ए वाला फार्मूला देगा जहाँ पर मैं कुछ ना कुछ मैंने फिल किया हुआ है, वो सेल सिर्फ सेलेक्ट करके मुझे देगा। मिसाल के तौर पर इन ये दोनों और एक ये वाला सेल, ठीक है, ये दोनों और एक ये वाला सेल, ये काउंट ए का फार्मूला सेलेक्ट नहीं करेगा, मुझे नहीं देगा, क्योंकि इसमें कुछ लिखा नहीं हुआ है, ठीक है, ये खाली है, ब्लैंक है, ठीक है। समझ आएगी, आएगी ना। तो मैं इस इधर काउंट ए का फार्मूला लगाऊंगा और इसको मैं ये कलर देता हूँ इसको भी, और इसको काउंट ए का फार्मूला इधर मैं लगाऊंगा और इधर डालूंगा कि इसको मर्ज कर देता हूँ और बोल्ड कर देता हूँ, बॉर्डर दिया, बोल्ड कर दिया, और इधर मैं डाल देता हूँ कि न्यूमेरिक वैल्यू, ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यू प्लस, ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यू प्लस क्या, सॉरी, अल्फा बेटिक वैल्यू, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि ये पूरी नज़र आ जाए। या मैं इसको डबल क्लिक करके अलर्ट बटन प्रेस करके एंटर मार देता हूँ तो ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। और इसका
साइज में थोड़ा या वैसे की वैसे ही छोड़ देता हूँ और इसका वेट और इसका साइज थोड़ा और बढ़ाना चाहता हूँ, बढ़ा दिया। तो इधर क्या हो गया, न्यूमेरिक वैल्यू प्लस, ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यू क्या क्या वैल्यू है, ये वैल्यू है, ये न्यूमेरिक वैल्यू है, ठीक है, जहाँ पर नंबर्स डाले हुए हैं ये न्यूमेरिक वैल्यू है। जिस सेल में हमने नंबर डाले हुए हैं इसको न्यूमेरिक वैल्यू कहते हैं। और प्लस अल्फ़ाबेटिक वैल्यू का मतलब कि जिस सेल में हमने कुछ ना कुछ मिसाल के तौर पर वर्ड लिखा हुआ है, मिसाल के तौर पर PNG या कामा वगैरह डॉट वगैरह, ठीक है, ये लिखा हुआ है तो उसको अल्फ़ाबेटिक वैल्यू कहते हैं। तो हम मालूम करेंगे, इधर हम काउंट ए फंक्शन फार्मूला लगाएंगे, ठीक है, इक्वल टू लगाऊंगा, इक्वल टू के बाद इधर लगाऊंगा काउंट और काउंट के बाद मैं ए डालूंगा। ए का मतलब कि कंप्लीट, ठीक है, काउंट ए का मतलब कंप्लीट के जिस सेल में जे कुछ ना कुछ लिखा हुआ है यानी कंप्लीट हो चुका है तो वो मुझे सेलेक्ट करके देगा कि वो कितने हैं, ठीक है। उसके बाद मैं ब्रैकेट स्टार्ट करूँगा। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद मैं कौन सा मालूम करना चाहता हूँ, मिसाल के तौर पर ये वाला, तो मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करूँगा और ब्रैकेट को क्लोज करूँगा और एंटर मारूँगा। तो इधर काउंट ए का फार्मूला ने मुझे इधर क्या दिया, 7, ठीक है। 7 क्यों दिया, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, PNG, तो एक अल्फ़ाबेटिक ये हो गया प्लस, ठीक है, और एक न्यूमेरिक वैल्यू हो गया, तो ये 2 हो गया, ये 3 4 5 6, तो ये ब्लैंक है और ये 7, तो ये 1 2 3, इन ये 3 सेलेक्ट क्यों नहीं किया इन्होंने कि इसमें कुछ ना कुछ नहीं लिखा हुआ है, ये ब्लैंक है। अगर मिसाल के तौर पर इधर मैं कुछ लिखता हूँ कि ABZ, मिसाल के तौर पर मैंने लिख दिया, जैसे मैं एंटर मारूंगा तो इधर ऐड हो जाएगा, देखो, या ABZ के तौर पर मैं इसको वापस डिलीट कर दे तो ये 7 हो गया मिसाल के तौर। अब मैं इधर लिखता हूँ कि 80, तो भी सेलेक्ट करेगा, देखो, तो वापस इधर क्या हो गया, 8 हो गया, ठीक है। इस तरह आप लोग काउंट ए का फार्मूला लगा सकते हैं। इस तरह इसकी मदद से आप लोग न्यूमेरिक वैल्यू प्लस अल्फ़ाबेटिक वैल्यू मालूम कर सकते हैं, ठीक है। इसको वापस में डिलीट करता हूँ, ठीक है। ये हो गया हमारा काउंट ए का फार्मूला। अब हम काउंट ब्लैंक का फंक्शन लगाएंगे, ठीक है। काउंट ब्लैंक का फार्मूला हम इधर लगाएंगे, ठीक है, यहाँ से, या चलो यहाँ से इसको मर्ज कर देता हूँ, बॉर्डर दिया, बोल्ड कर दिया, इस तरह यहाँ पर मर्ज कर देता हूँ, बॉर्डर दिया, बोल्ड कर दिया, इस तरह इसको भी मर्ज कर दिया, बॉर्डर मिडल कर दिया, बॉर्डर दिया और बोल्ड कर दिया, और इसको भी ये कलर दे देता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ फिर से ये सेल, ठीक है, क्योंकि ये मुझे सेलेक्ट करके कितने सेलों में मिसाल के तौर पर काउंट का फार्मूला न्यूमेरिक वैल्यू है कितने सेलों में, मिसाल के तौर पर ये सेल है ना कि कितने सेलों में न्यूमेरिक वैल्यू है, ठीक है। और इधर सेल मैंने इसलिए लिखा है कि कितने सेलों में न्यूमेरिक वैल्यू प्लस अल्फ़ाबेटिक वैल्यू है, ठीक है। और इधर मैं लिखूँगा कि ब्लैंक सेल, ठीक है, ये हमें देगा ब्लैंक सेल। ब्लैंक सेल का मतलब कि
वो सेल सेलेक्ट करेगा ये फार्मूला जहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है। जिस सेल में कुछ लिखा नहीं हुआ है यानी ब्लैंक है यानी खाली है, तो वो सेलेक्ट करके हमें देगा कि कितने हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं इस L1 का निकालना चाहता हूँ, डी कॉलम है ये, तो मैं इसका निकालना मिसाल के तौर पर चाहता हूँ। तो ये इसमें कितने ब्लैंक सेल हैं, एक ये वाला है और एक ये वाला है, ये खाली है। तो ब्लैंक काउंट ब्लैंक फार्मूला मुझे सिर्फ ये काउंट करके देगा कि आपके ब्लैंक सेल जो है ये है, तो ये टोटल करके मुझे देगा। और ये सेलेक्ट नहीं करेगा क्योंकि इसमें न्यूमेरिक वैल्यू या अल्फ़ाबेटिक वैल्यू मौजूद है, लेकिन यानी कुछ ना कुछ इस सेल में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये काउंट नहीं करेगा, सिर्फ वो सेल काउंट करेगा जो खाली है। ठीक है, तो मैं इधर फार्मूला डाल देता हूँ, यहाँ पर मैं फार्मूला डाल देता हूँ कि इक्वल टू, सॉरी उसको मैं मिडल कर देता हूँ, इधर मैं डाल देता हूँ इक्वल टू। ठीक है, इक्वल टू के बाद मैं इधर लिखूँगा काउंट, काउंट के बाद मैं लिखूँगा ब्लैंक। ठीक है, काउंट के साथ मैंने क्या लिख दिया, ब्लैंक, स्पेस नहीं देना। ठीक है, डायरेक्ट लिखेंगे काउंट इक्वल टू काउंट ब्लैंक, और इसके बाद मैं डालूँगा ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है, अब मैं सेलेक्ट करूँगा वो कॉलम जिसका मैं निकालना चाहता हूँ। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं इसको निकालना चाहता हूँ, ब्लैंक सेल इसमें निकालना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने सेलेक्ट कर दिया और छोड़ दिया, और यहाँ पर वापस ब्रैकेट को क्लोज कर दिया और एंटर मार दिया। तो यहाँ पर इन्होंने मुझे ब्लैंक सेल निकाल करके दे दिया, 2 है, क्योंकि यहाँ पर ब्लैंक सेल 2 है, तो एक ये है और ये है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से इसको 77 लिखा हुआ है, इसको मैं मिसाल के तौर पर यहाँ से डिलीट करूँगा, तो ये मुझे प्लस करके ऑटोमेटिकली देगा कि आपके ब्लैंक सेल कितने हैं। तो यहाँ पर 2 है, जैसे मैं 77 को डिलीट करूँगा तो यहाँ पर मुझे काउंट करके देगा कि आपके ब्लैंक सेल कितने हैं, 3 हैं। इस तरह मैं यहाँ आखिर वाला जो 10 सेल नंबर वाला है इसको मैं डिलीट करके एंटर मारूँगा, तो यहाँ पर मुझे ब्लैंक सेल 4 डाल दिया इन्होंने। ठीक है, ऑटोमेटिकली फार्मूले की मदद से ये काउंट करके दे देगा। तो ये टेबल मैंने आप लोगों के लिए सिर्फ आर्जी तौर पर बना दी, एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, जैसे आप लोग कल किसी जगह पर आप लोग ये फार्मूला लगाएंगे ना, तो वो अलग तरीका होगा इसका। ठीक है, फार्मूला तो ये होगा, लेकिन जिस चीज़ पर आप लोग वर्क करेंगे तो वो डिफरेंट तरीका होगा। ठीक है, ये टेबल मैंने सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए बनाया है। ठीक है, ताकि आप लोगों को फार्मूले की समझ आ जाए। तो जिन लोगों को अगर इस क्लास की समझ नहीं आई होगी तो आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्लास नंबर 11, और इसमें हमने सीखा कि काउंट का फार्मूला कैसे यूज़ करते हैं एमएस एक्सेल में, काउंट ए का फार्मूला किस तरह यूज़ कर सकते हैं हम एक्सेल में, और काउंट ब्लैंक का फार्मूला के किस तरह यूज़ कर सकते हैं एमएस एक्सेल में। ये 3 फार्मूले हमने एमएस एक्सेल के अंदर सीखे हैं इस क्लास में। ठीक है, अब जो लोग सर्टिफिकेट लेना चाहता है वो हर जितने भी क्लासेस हैं वो हर क्लास पर प्रैक्टिस करके मुझे प्रोजेक्ट सबमिट करें। प्रोजेक्ट सबमिट करने का तरीका मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोग प्रोजेक्ट मुझे इस व्हाट्सअप नंबर पर सबमिट करेंगे। ठीक है, और आखिर में आप लोग फिर मैं आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, और अपना नाम और फादर नेम
ज़रूर सेंड करें प्रोजेक्ट के साथ, ठीक है। तो जिन लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल यूजी ऑनलाइन ट्रेनिंग एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बाद में बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली क्लासेस की वीडियो आप लोगों को बआसानी पहुंचती रहे। तो इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।